साथियों, आज हम आपके समक्ष देवी कवच के विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी लंबी यात्रा पर जाना है अथवा और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलना है तो इसका पाठ अवश्य करें। इसके पाठ मात्र से किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है। श्री नमश्चंडिकाय ओम अथ दिव्याः कवचम ओम मत्स्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग्यान्याशोक्त मातुरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठांगत्वेन जपे विनियोगा। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेयवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्त्र कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। चंडिका देवी को नमस्कार। पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते
ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः प्रेतुसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृखारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरे प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशुलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेदयशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि नीचे के होठों ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। इसके साथ साथ हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर भी करें। इसके आगे आप सुने दंतां रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंभयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मम शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यां गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी। ॐ कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखां दंष्टाकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणकालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रां रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजयः सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं ततस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि इच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमां निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवेद्वर्षतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबला ग्रहभूतपिशाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते
मानोन्नतिर्भवेर्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति दिव्या कवचं संपूर्णम्। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और बहुत ही उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर और सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो दुर्गा माता की जय।